बुढ़ापे में ठरक चढ़ गई है? क्या आप वो व्यक्ति हो जो अपनी बीवी से सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है और चाहता है कि जवान लड़की आपके कॉन्सर्ट में आके लिप टू लिप मिलाए? क्या आप वो इंसान हो जो फैमिली प्रोग्रामिंग चैनल्स पे भी ठरकी जोक मारने से नहीं कतराता है? ऑलरेडी हम लोगों का प्यार है, हम लोग साथ में गाना गाते हैं, तो कसम खाने की जरूरत क्या है? तो जी हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं स्मूच इट नारायण की। अब देखो, ऐसी हरकतें उदित नारायण ने पहली बार नहीं की है। आपको श्रेया घोषाल वाली क्लिप तो याद होगी। और आपको कपिल शर्मा शो तो याद ही होगा, वो एपिसोड जहाँ पे उदित नारायण, अलका याग्निक और आई थिंक कुमार सानू भी बैठा हुआ था वहाँ पे, और कुमार सानू और उदित नारायण अलका याग्निक के बारे में फ्लर्टेशियस जोक्स मार रहे थे राइट इन फ्रंट ऑफ कपिल शर्मा एंड अर्चना पूरन सिंह ऑन नेशनल टेलीविजन। अर्चना जी खुश होके किस भी थी। आप एक हो कि आप दूर रहती हो। बाय गॉड की कसम, इनकी ऐसी हरकतें देखकर हमारी भारत की सरकार खुद शर्मिंदा होगी कि हमने किस ठरकी को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा है। और हम लोग इनके सुपुत्र श्री आदित्य नारायण को तो देख ही सकते हैं, कभी किसी कॉलेज फेस्ट में किसी स्टूडेंट का मोबाइल फोन फेंक देते हैं, तो कभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ लड़ते भिड़ते उनकी चड्डियां उतारने की धमकी दे देते हैं। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। जब मैं कमेंट सेक्शन में गई तो पता है मेरा फेवरेट कमेंट क्या था? दिस कमेंट, ही इज 69 दिस ईयर। 69 काफी कुछ बताता है 69 इयर्स ओल्ड आदमी के बारे में। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, 69 एक काफी हेल्दी उम्र है और 69 में ऐसा जवानी का जोश काफी अच्छा लगता है, बगैर शिलाजीत और वायाग्रा के। मतलब उदित नारायण को क्या लगता है कि हर दिन एक वैलेंटाइंस डे की तरह होने वाला है, और इस वीडियो क्लिप में भी हमको ये दिखाई देता है कि उदित नारायण को वैलेंटाइंस डे, खासकर कि किस डे बनाने की इतनी चुल मच रही थी कि उसने किसी को भी किस कर दिया। दिस मैन नीड्स सेक्सुअल काउंसलिंग, और इस वीडियो में तो वैलेंटाइंस डे भी नहीं था। सोचो उदित नारायण जी ने ये वैलेंटाइंस डे के दिन किया होता, फिर क्या कांड हो रहा होता। अब कुछ लोग ये कह के जस्टिफाई करेंगे कि पहले उस फीमेल फैन ने उदित नारायण को गाल पे किस किया एंड उदित नारायण इन रिस्पॉन्स टू द फीमेल फैन, उसने फीमेल फैन को लिप पे किस किया, विच इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन, बिकॉज ठीक है एक फीमेल फैन ने आपको गाल पे किस किया, बट व्हाट अबाउट द अदर फीमेल फैंस जो सामने खड़ी हुई थी? एक फीमेल फैन सेल्फी ले रही थी, एक इनोसेंट सेल्फी ले रही थी, और उदित नारायण उसको फोर्सफुली उसको गाल पे किस करता। व्हाट अबाउट दैट? आई गेट इट, क्रेजी फैंस आर एवरीवेयर, चाहे वो कॉलेज फेस्ट में हो गया, कॉन्सर्ट्स में हो गया, मूवी प्रीमियर्स में हो गया, या क्रिकेट स्टेडियम्स में ही क्यों ना हो गया हो, क्रेजी फैंस आर एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पे इस इंस्टेंस में, इस पूरे पर्टिकुलर सिनेरियो में, उदित नारायण वाले सिनेरियो में फैंस की गलती तो है ही है, उस लेडी फैन की गलती तो है ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स की भी अलग से अपनी एक जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ पे सेलिब्रिटी और फैंस के बीच में एक थोड़ी सी लिमिट, थोड़ी सी बाउंड्री डालनी पड़ती है। यहाँ पे उदित नारायण की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही बीइंग अ सीनियर पर्सन, एज अ मैरिड मैन, as a celebrity who people are looking up to, should not be indulging in such kind of things। ये एक बहुत ही dignified तरीके से हैंडल हो सकता है या हो सकता था। And like I said, this is not the first time that Udit Narayan has indulged in all these things। आपको वो श्रेया घोषाल वाला क्लिप मैंने मेंशन किया था इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, आप वो देख सकते हो हाउ श्रेया घोषाल वाज फीलिंग वेरी वेरी अनकंफर्टेबल जब उदित नारायण उसको पकड़ रहा है, जबरदस्ती उसको हक करने की कोशिश कर रहा है। श्रेया घोषाल वाज विजिबली वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कपिल शर्मा शो का वो एपिसोड उठा के देख सकते हो जहाँ पे उदित नारायण along with कुमार सानू are trying to openly flirt in a very subtle and in a very subtly crass manner at Alka Yagnik, and we all can visibly see how uncomfortable Alka Yagnik is, and that too on a family friendly show like Kapil Sharma show. And also forget the inappropriate jokes at Alka Yagnik. Udit Narayan once kissed Alka Yagnik on the cheek. And
द फनी पार्ट इज कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मेन विल बी मेन एंड उदित जी विल बी उदित जी, बुढ़ापे की प्यास दूर करने आए हैं, और एक चुम्मा तो उधार दे के, जो कि उदित नारायण का एक बहुत ही फेमस गाना है, कमेंट सेक्शन में लिख के उस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं और फनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करो अगर किसी फीमेल आर्टिस्ट ने किसी मेल फैन के साथ ये किया होता, तो क्या सेम कमेंट्स उस फीमेल फैन के लिए बोले जाते? आई मीन सेम तरह की ट्रोलिंग मिलती, लेकिन इन अ मच लार्जर सेंस। उदित नारायण जी को ट्रोल किया जा रहा है, उसको आर वर्ड, एस वर्ड और उसको उसका रेट पूछा जाता। I mean, all said and done, on a very serious note, हाँ, फैंस काफी ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं, एंड उस क्रेजी फीमेल फैन की गलती जरूर थी कि वो इतने प्रॉक्सिमिटी में आ गई। उदित नारायण जी की भी गलती थी कि ही शुड नॉट हैव गॉट कैरिड अवे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स की भी गलती थी कि उनको एक सेलिब्रिटी और एक फैन के बीच में थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए थी। हमने पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होते हैं जहाँ पे फैंस सेलिब्रिटीज का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट पे एंट्री ले रहे होते हैं या किसी इवेंट पे प्रेजेंट होते हैं, तो फैंस इकट्ठा होके सेलिब्रिटीज का हाथ पकड़ रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इवन इन कॉन्सर्ट्स कई फैंस बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्टेज पे चढ़ जाते हैं और उस सेलिब्रिटी को हक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई बार सेलिब्रिटीज़ की टांग पकड़ लेते हैं, ईव टीज कर रहे होते हैं, उनकी स्कर्ट पकड़ लेते हैं अगर कोई फीमेल सिंगर गा रही होती है। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में हमने देखा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द होल उदित नारायण सिचुएशन? प्लीज लीव योर थॉट्स and suggestions in the comment section down below and make sure to like this video। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपको मैं पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। तब तक के लिए स्मूच 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 करके मैं आपको अलविदा कहना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा नाम स्मूचिट नारायण नहीं है और मैं किसी भी फैन को ऐसे करके स्मूच नहीं कर सकती लाइव, तो इसलिए स्मूच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्यार बांटिए लेकिन जबरदस्ती किसी को मत कीजिए, मार पड़ेगी।